हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी ग्रुप पे मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का 6th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सबसे पहले आप देखिए, जिन ट्रायंगल्स का शेप और साइज बिल्कुल सेम हो उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बिल्कुल सेम साइज सेम शेप हो, जैसे पार्ले जी के पैकेट में बिस्किट रखे होते हैं, सबका सेम साइज होता है, सेम शेप होती है, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो। आज हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या है, देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में साइज सेम नहीं होता बट उनकी शेप सेम होती है। जैसे ये साइज सेम नहीं होता, शेप सेम होती है। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल होना चाहिए। हम मान लें ये ट्रायंगल हमारी ABC है, इसको नाम दे दिया हमने PQR। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR। तो ये है सिमिलर ट्रायंगल्स की दो प्रॉपर्टी। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए दोनों के, और जो इनके साइड्स का रेशियो है, जैसे AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR। ये दो प्रॉपर्टीज लाई करती है जिस ट्रायंगल के ऊपर, तो वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। ये इनको प्रूव करने की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे अपने माइंड में, तो आप कोई भी थ्योरम आसानी से प्रूव कर सकते हो। और कोई भी थ्योरम है उसको आप 2-3 बार लिख के देखिए, बार बार प्रूव करके देखिए, तो आपकी वो थ्योरम अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अब ये देखो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पेपर में भी हर बार आती है 10th क्लास की 6th चैप्टर की ट्रायंगल्स की। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सबसे पहले एक शब्द होता है इंटरसेक्ट, एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरसेक्ट का मतलब है काटती है, कि एक लाइन को कोई भी लाइन काट रही है, उसका मतलब है इंटरसेक्ट। और बाइसेक्ट का मतलब है कि वो काट भी रही है और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। ये होता है बाइसेक्ट का मीनिंग। और इंटरसेक्ट का मीनिंग काट रही है, ये नहीं पता बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में कर रही है या कहीं पे भी काट रही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने कोई भी ट्रायंगल ले ली,
ABC, इसको हमने नाम दे दिया ABC नाम दे दिया। अब इसने ये कहा है कि कोई भी एक लाइन है जो किसी लाइन के पैरेलल है और दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम मान ले हमारी ये वाली लाइन है DE, हमने DE लाइन मान ली कोई भी। ये लाइन का है कि जो DE लाइन है इसके पैरेलल है और इन दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। कोई भी थ्योरम प्रूव करने का रूल सबसे पहले हम लिखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। दूसरा स्टेप होता है कि हमें प्रूव क्या करना है और तीसरा स्टेप होता है हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है कि DE पैरेलल है BC, यह हमें गिवन है। और अब सेकंड रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें ये प्रूव करना है कि AD बाय में DB, AD बाय में DB इज इक्वल टू AE बाय में EC। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तीसरा स्टेप रहेगा हमारा प्रूफ का। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे DC और BE। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन DC एंड BE, दो लाइन ड्रॉ कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा हमें एक तो AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको हमने नाम दे दिया M, और एक परपेंडिकुलर हमें AB के ऊपर ड्रॉ करना है, इसको नाम दे दिया हमने N। ये हमने किस लिए किया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है AD बाय में DB और AE बाय में EC, क्योंकि प्रूव करने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो हमें एक N परपेंडिकुलर लाइन AB पे ड्रॉ कर दिया और एक M परपेंडिकुलर लाइन AC पे ड्रॉ कर दिया। तो हम इसको लिखेंगे ड्रॉ NE परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC। ये कर दिया। अब देखो, अब हमें कोई भी ट्रायंगल दी हुई हो इस तरह से, ध्यान से समझिए आप इसको, हमें कोई भी इस तरह से एक ट्रायंगल दी हुई हो और इसके अंदर हमें दो परपेंडिकुलर दे दिए जाएं इस तरह से, इसके अंदर हमें दो परपेंडिकुलर दे दिए जाएं N और M। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसमें क्या है कि हम हाफ इंटू बेस, बेस हम ले लेंगे AB इंटू में, और ये NC क्या रहेगी हमारी हाइट। इस तरह से हम निकालते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू में AC इंटू में BM, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये एरिया और ये एरिया दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे क्योंकि हमें दो परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। अब देखिए हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ, हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं एरिया ऑफ ADE। ADE ट्रायंगल का एरिया लेंगे, क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या है AD बेस लेंगे, और परपेंडिकुलर है इसमें NE, ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ BDC,
एरिया ऑफ सॉरी डी बी ई, इसका एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया डी बी ई का, इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे। तो इस ये परपेंडिकुलर ले सकते हैं हम बाहर वाला, कैसे लेंगे, डी बी ई का एरिया लेंगे तो ये आएगा हाफ इनटू में डी बी बेस इनटू में ये परपेंडिकुलर ले सकते हैं एन ई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी बी ई। तो ये क्या रहेगा, हाफ इनटू में ए डी इंटू एन ई बाय हाफ इनटू डी बी इंटू एन ई। तो इसमें देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, एन ई से एन ई, तो क्या बच गया, ए डी बाय में डी बी बच गया। ये थी, हम इसको इक्वेशन 1 मान ले। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी ई, फिर से लेंगे। अब यहाँ देखो हम ए डी का एरिया, एक बार तो हमने इस परपेंडिकुलर को लिया, अब की बार हम ये परपेंडिकुलर ले सकते हैं, हाफ इनटू में डी एम परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस ले लेंगे ए ई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी रहेगी, ये वाली ट्रायंगल रहेगी, ये वाली डी ई सी, ये वाली ट्रायंगल डी ई सी, इसमें हाफ इनटू में, अब देखो ये परपेंडिकुलर ले लेंगे हम, ये वाला डी एम, हाफ इनटू में ई सी इनटू में डी एम। तो इनको फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये डी एम से डी एम कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ए ई बाय में ई सी बचेगा। ये हम ले लेंगे सेकंड थ्योरम। अब तीसरा स्टेप क्या है, ये दोनों ट्रायंगल 9th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि जब दो पैरेलल्स के बीच में कोई भी 2 ट्रायंगल्स लाई करती हों, दो पैरेलल के बीच में कोई भी 2 ट्रायंगल्स लाई करती हों, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, तो इसमें देखो एक ट्रायंगल ये है डी बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई सी, ये दो ट्रायंगल हैं। देखिए ये वाली, सॉरी डी, ये वाली, एक तो ये डी ई सी और एक ये वाली डी ई सी और एक डी बी ई, ये दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों का बेस सेम है और ये दो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इफ 2 ट्रायंगल्स आर lies in between 2 parallels and their base also same, then their areas are equal। तो हम यहाँ से हमें क्या मिला कि ट्रायंगल एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन 2 पैरेलल्स एंड ऑन सेम बेस, ऑन सेम बेस। तो इसलिए ये आगे क्वेश्चन 3rd। अब देखो डी बी ई और डी ई सी का एरिया इक्वल है, तो यहाँ पे हम डी ई सी की जगह डी बी ई रख सकते हैं और ये डी बी ई दोनों इक्वल आ जाएंगे, ए डी ई एरिया ऑफ डी बी सी और यहाँ पे भी ए डी ई एरिया ऑफ डी बी सी। तो हमें 1 2 3 से क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, आप साथ के साथ नोट करते रहो। फ्रॉम
1, 2 एंड 3, इनसे हमें क्या मिला कि AD बाई में DB इज इक्वल टू AE बाई में EC। तो ये हो गया प्रूव। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन था कि DE पैरेलल है BC के, और फिर हमें निकालना था AD बाई में DB और AE बाई में EC। ये हमारी ट्रायंगल थी ABC, और ये DE हमें कोई लाइन दी हुई थी, तो हमें ये प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, DC को और EB को, और फिर हमने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया N, और यहाँ पे एक M परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया। तो फिर हमने क्या किया, ADE का एरिया लिया हाफ इंटू में AD इंटू में NE, और फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया लिया DBE का एरिया लिया हाफ इंटू में DB इंटू में NE। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, AD बाई में DB आया। फिर सेकंड स्टेप हमने क्या लिया कि एरिया ऑफ ADE का एरिया लिया। अब की बार परपेंडिकुलर हमने DM रख लिया, तो हमने हाफ इंटू में DM इंटू में AE। फिर हमने क्या किया, DEC का इस ट्रायंगल का एरिया लिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने हाफ इंटू में EC इंटू में ये वाला परपेंडिकुलर DM ले लिया। तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड किया, AE बाई में EC आया, क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, DM से DM कैंसिल आउट हुआ, AE बाई में EC बचा। फिर उसके बाद DBC इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, दोनों का इक्वल है, क्योंकि ये सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रही है और उन दोनों का बेस भी सेम है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। क्योंकि ये थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से की होगी आपने। तो ये दोनों का एरिया इक्वल आ गया। तो इन दोनों का एरिया इक्वल आया, तो हम DEC की जगह पे DBCE पुट कर सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो AD बाई DB और AE बाई में EC इक्वल आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से एक नई थ्योरम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।